श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मकर संक्रांति का पावन पर्व आ गया है। आप सभी को इस दिन विशेष तौर पर गुरुजी द्वारा बताए गए सर्वश्रेष्ठ उपाय इस वीडियो में जानने समझने को मिलेंगे और यह भी आपको समझने को मिलेगा कि मकर संक्रांति का पावन पर्व 14 को मनाना शुभ होगा या 15 को, और दान पुण्य का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस वीडियो में यही जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि शास्त्र प्रमाण कहता है कि धनु राशि से मकर राशि में सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं और खर मास का अंतिम दिन यह माना जाता है। इस दिन से ही सभी शुभ काम शुरू हो जाते हैं और यह दिन दान पुण्य स्नान ध्यान पूजा पाठ का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन किए गए कोई भी पूजा पाठ और दान पुण्य के कार्य जो है 14 गुना बढ़कर प्राप्त होते हैं। शास्त्र विधान यही कहता है। ऐसे में इस दिन अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार कुछ सरल कार्य सूर्य की कुंडली में स्थिति मजबूत बनाने के लिए, धन संपदा की प्राप्ति के लिए, रोग कर्ज मुक्ति के लिए जरूर से करने चाहिए, ताकि हमेशा साल भर पूरा परिवार सुख प्राप्त करे। अब हम सभी जानते हैं कब मनाई जा रही है मकर संक्रांति। 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी दिन सोमवार के दिन मनाया जाएगा उदया तिथि के अनुसार, और साथ ही यह त्यौहार खास तौर पर सूर्य देवता के राशि परिवर्तन का होता है। ऐसे में पंचांग में पूर्ण रूप से लिखित है कि 15 जनवरी को सुबह 8:30 के आसपास सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो 15 जनवरी के दिन ही मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो चीज़ें नोट करते हुए चलिएगा। अब जानते हैं पुण्यकाल का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 15 जनवरी की सुबह 7:15 से शाम को 5:46 के आसपास जो है आप सभी पुण्यकाल को माने। इस महापुण्यकाल में पूजा करते हैं तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। साथ के साथ 15 जनवरी की सुबह और ज़्यादा शुभ मुहूर्त हो रहा है, जिसमें विशेष तौर पर आप पूरे दिन भर में कर सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने बताया सुबह से लेकर शाम को 5:46 तक हो रहा है, परंतु और ज़्यादा परम सुख मानना चाहते हैं, बहुत शुभ मानना चाहते हैं, तो 15 जनवरी की सुबह 7:15 से 9 बजे तक के आसपास जो है दान पुण्य कर लेते हैं तो महापुण्यकाल इसे माना जाएगा। हालांकि पूरे दिन भर में किया जा सकता है, परंतु यह शुभ समय सबसे श्रेष्ठ हो रहा है। स्क्रीन पर सभी चीज़ें मैंने दी हुई है। तो इस दिन अपने दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान की पूजा आराधना के लिए अपना समय निकालें। सूर्य नारायण भगवान को काले तिल मिश्रित जल से अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। अब जानते हैं गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का सर्वश्रेष्ठ उपाय। गुरुजी कहते हैं सोमवार का दिन है तो इस दिन सुंदर लाल या पीले रंग के कपड़े पहने। धन की समस्या को खास तौर पर दूर करने के लिए, देखिए कहीं पर कोई कर्ज है, धन का आगमन नहीं होता है, संकट भारी घेरते हैं, परिवार में थोड़ा सा पैसा आता है परंतु वह अनावश्यक ही खर्च हो जाता है किसी न किसी चीज़ में, तो आप सभी को इस दिन तिल का दान का बहुत महत्व है और हर एक घर में तिल के लड्डू तो बनते ही हैं। तो गुरुजी कहते हैं प्रथम उपाय में आप सभी को एक तिल का लड्डू बना लेना है। चाहे तो सफ़ेद तिल के लड्डू बनाएं, चाहे तो काले तिल के, इच्छा आपकी है। मेरे घर में धन लक्ष्मी का आगमन हो, मेरा कर्जा चूक जाए, मेरा पैसा दुर्घटना रोग और दवाई की जांच इत्यादि में खर्च न हो, यह महादेव से प्रार्थना करते हुए किसी भी मंदिर में, चाहे तो श्री हरि विष्णु के मंदिर में, चाहे तो महादेव के मंदिर में, किसी भी मंदिर में आप एक लड्डू के भीतर, आपके पास 1 रुपये का सिक्का हो, 2 रुपये का सिक्का हो, कोई भी सिक्का हो, आप सभी ले जाकर उस लड्डू के अंदर रख देते हैं ना, और उसे जो है किसी मंदिर में दान कर कर आ जाते हैं तो आपके जीवन में धन लक्ष्मी का आगमन आना शुरू हो जाता है। तो इस उपाय को आप सभी इस विशेष तिथि से आप उस पूरे दिन 15 जनवरी के जो शुभ समय बताया उस समय भी कर सकते हैं, आप पूरे दिन भर में भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जीवन में सूर्य ग्रह की कुंडली में स्थिति मजबूत हो रही है, रोग दोष संकट मेरे कट रहे हैं, दुख दरिद्रता का जीवन में नाश हो रहा है। तो इस शुभ दिन में यह सरल सा छोटा सा उपाय एक बार कर कर देखिएगा, आपको लाभ होना ही है। यह प्रथम उपाय आपको करना है इस मकर संक्रांति के पावन पर्व दिन में। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। अब जानते हैं दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपाय। गुरुजी कहते हैं आप सभी को जब मकर राशि का जो है सूर्य नारायण प्रवेश कर रहे हों धनु राशि को छोड़कर, उसी शुभ समय में यह कार्य करना है। आप सभी को विशेष तौर पर मेरे जीवन में जो कर्ज है,
धन की समस्या है, कोई पैसा लेकर चला गया है, उन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए एक श्रेष्ठ उपाय करना है। दूसरा उपाय ध्यान से सुनिए, यह कैसे करना है। यह समय जो होता है ना, सूर्य देवता का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने का एक दिव्य समय जाना जाता है। इस समय आप सभी को 11 बेलपत्र लेनी है। चाहे तो शिव से चढ़ी हुई मांग कर आप धोकर काम में ले सकते हैं, टूटी फूटी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। 11 की मात्रा में बेलपत्र लेनी है और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। गुरु जी कहते हैं 11 की संख्या में बेलपत्र लेनी है और आपको सूर्य नारायण भगवान से उतारा करना है। सूर्य नारायण भगवान जैसे प्रकाशित हो उसी समय उनके ऊपर से 11 बार आप उतार लीजिए। एंटी क्लॉक उतारा करना होता है, उनके ऊपर से उतारा कर कर शिव मंदिर में जाकर आप सभी जो है मूल मंत्र का स्मरण करते हुए मेरे जीवन में जो परेशानी है वह पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। हे सूर्य नारायण भगवान, आपका यह विशेष उपाय करने जा रही हूँ। हे महादेव, मेरे जीवन में परेशानी है, यह स्मरण करते हुए आप सभी सूर्य नारायण भगवान के ऊपर उतारा कर 11 जो है बेलपत्र 11 बार उतारा कर शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाकर आ जाते हैं तो कर्ज माफ होता है, धन की समस्या दूर होती है और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भर जाते हैं। तो यह उपाय भी आप इस दिन कर सकते हैं। 2 उपाय हैं, कोई एक उपाय सोच कर समझ कर लीजिएगा, लाभ मिलेगा। साथ ही इस दिन 14 वस्तुओं का दान करने का उपाय गुरुजी ने बताया है। चाहे तो तिल के 14 लड्डू दान करें, चाहे तो आप दीपक प्रज्वलित कर 14 स्थानों पर दीप दान कर सकते हैं। 14 दीपक प्रज्वलित कर उन्हें शिव मंदिर में लगा सकते हैं या विशेष स्थानों पर लगा सकते हैं। 14 वस्तु का जो है दान करना इस दिन, 14 गर्म कंबल दान कर सकते हैं। कोई भी वस्तु, काले तिल, खिचड़ी का दान, गुड़ का दान गौशाला में दान कर किसी सुहागिन महिला, गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर आते हैं तो अनंत गुना आपको फलों की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति का दिन पावन है, पवित्र है। सोमवार का दिन होने के कारण यह और अधिक विशेष हो गया है। इस दिन महादेव के शिवलिंग में काले तिल समर्पित करें। जो है आप सभी खूब सुंदर तरीके से महादेव का सुंदर श्रृंगार करें, सुंदर भाव से इस दिन विशेष पूजा आराधना करें, फिर देखिए जीवन कैसा बदलता है। बहुत प्यारा दिन है, इस दिन को छोड़ना नहीं है। जीवन में सब परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ खास विशेष करने का प्रयत्न करें। इस दिन आप विशेष तौर पर महादेव पर लाल रंग की चने की दाल समर्पित कर सकते हैं, मसूर की दाल समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यह सभी सूर्य ग्रह से संबंधित चीज़ें सोची समझी जाती हैं। शास्त्र विधान यही कहता है। ऐसी स्थिति में आप सभी भी विशेष रूप से महादेव का कुछ न कुछ विशेष लाल रंग की चीज़ों से, लाल चंदन मिश्रित जल समर्पित करें और आवश्यक रूप से तांबे की वस्तु का दान कर सकते हैं। यह सभी चीज़ें सूर्य ग्रह से संबंधित मानी जाती है। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।